हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि घर खर्च कैसे चलाएं। कम पैसे में आप लोग घर को कैसे चला सकते हैं। आज के समय में हर महीने बजट संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है। बच्चों की ज़रूरतें, घर का राशन, बिजली पानी के बिल और रोज़मर्रा के छोटे छोटे खर्च धीरे धीरे जेब खाली कर देते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सही प्लानिंग और कुछ समझदारी भरे फैसलों से आप अपनी कमाई से ही आराम से पूरा महीना निकाल सकते हैं। बिना लाइफस्टाइल खराब किए महंगाई में हर महीने पैसे खत्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ ट्रिक्स को अपनाना है और उसके हिसाब से आपको अपने खर्च को कंट्रोल करना है और सेविंग्स को बढ़ाना है। कम खर्च में महीना कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स अपनाना होगी। महीने का बजट आपको बनाना है। महीने का बजट बनाएं, हर खर्च लिखिए, भले ही वह छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। आपको डेली के जो भी खर्च होते हैं उनके लिए एक डायरी बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐप्स भी होते हैं, उन ऐप्स में आप लोग इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। जरूरी वर्सेस गैर जरूरी खर्च, तो आपके जो जरूरी खर्च है उनको अलग लिख लें और गैर जरूरी खर्च है उनको आप लिख लीजिए। जैसे जरूरी खर्च में आ जाता है हमारा किराया, राशन, स्कूल की फीस। अब बच्चों का जो भी सामान है, स्टेशनरी वगैरह का, उसको आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि हमें पहली प्रेफरेंस देना है बच्चों की पढ़ाई को। उसके बाद में आपको इमोशनल शॉपिंग से बचना है। इमोशनल शॉपिंग से आप बचिए, है ना। मूड खराब है, कुछ खरीद लेते हैं, यही सबसे बड़ा नुकसान करता है। हम सोचते हैं कि चलो आज तो मूड खराब है तो फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से या कोई से भी मीशो वगैरह वेबसाइट खोल के बैठ गए हम और ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, या फिर मार्केट चले गए और ऑनलाइन वहाँ पर जाकर शॉपिंग करने लगे कि आज तो हमारा मूड खराब है तो हम शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग से मूड अच्छा हो जाता है, ये सही है, लेकिन हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है। खर्च को आपको ट्रैक करना है। यूपीआई या नोटबुक से हर खर्च आपको नोट करना है। यूपीआई या नोटबुक से हर खर्च को नोट करने के बाद आपको छोटे छोटे कदम ही आपकी आर्थिक टेंशन को खत्म कर देंगे। बिजली की बचत, अब देखिए बिजली हम लोग बहुत खर्चते हैं, हम लोग खर्चते हैं, वो ठीक है। अब हमें ज़रूरी है कि हम लोगों को सब काम करना है बिजली के। हमें पंखा भी ज़रूरी है, कूलर भी ज़रूरी है, लाइट भी ज़रूरी है। लेकिन जब भी आप रूम से बाहर जाएं तो क्या करना है, आपको लाइट को ऑफ कर देना है, अपने फैन को ऑफ कर देना है। अपने घर के बाकी सदस्यों एवं बच्चों को भी आप सिखाइए ये सब चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि आपका लाइट का बिल थोड़ा लिमिटेड आएगा। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ स्मार्ट टिप्स बताती हूँ कि लाइट को आपको कैसे बचाना है। एलईडी बल्ब और एनर्जी एफिशिएंट जो उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल करें। दिन में आपको नेचुरल लाइट का एक पूरा फ़ायदा लेना है। एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप सेट करके रखेंगे तो उससे भी आपका लाइट का बिल कम आएगा। बेकार चल रही लाइट, पंखे को आपको बंद करना है। इन आदतों से क्या होगा कि आपका जो बिजली का बिल है वो 20 से 30% कम हो सकता है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि किचन में, अब भाई किचन सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर सही तरह से मैनेज कर लिया तो सबसे ज़्यादा बचत हम कहाँ से कर सकते हैं, किचन से। तो उसके लिए आपको क्या क्या अपना आदतें अपनानी है। पहली बात, आपको हफ्ते का मील प्लान बनाना है। कम तेल का इस्तेमाल कीजिए। देखिए मेरे भी सब्जी बन रही है, लेकिन मैं एक लिमिटेड अमाउंट में ही इसमें ऑयल डालती हूँ, क्योंकि ऑयल वैसे भी हमारे बॉडी के लिए भी नुकसानदायक है, कैलोरीज बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है। जो भी आपके फूड है उनको क्या करना है, आपको अच्छे और देसी फूड को आपको खरीदना है, फ्रूट्स वगैरह खरीदना है। जंक फूड से आपको बचना है। सीजनल फल सब्जियां खरीदना है, क्योंकि वो क्या होती है, सस्ती होती है और हेल्दी भी होती है। अब जिस सब्जी का सीज़न नहीं है अगर हम उसको खरीदने बैठ गए तो महंगी मिलेगी ही हमें। इसलिए हमें क्या करना है कि अभी हमारे जो सब्जी का सीज़न चल रहा है उसको हम खरीदें, वो सस्ती मिलती है। उसके बाद में आप चीज़ों को बल्क में खरीद सकते हैं। जो चीज़ें ख़राब नहीं होती है, अगर उनमें ऑफ़र वगैरह चल रहे हैं तो आप उनको बल्क में खरीद सकते हैं। और आप अगर आपके आसपास कहीं पर डी मार्ट वगैरह, सुपर मार्केट ऐसी जगह है
तो वहाँ से अपन हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वहाँ पर कई बार ऑफर्स चलते हैं, तो हम लोगों को क्या ये सारी चीज़ें आसानी से कम दाम में अवेलेबल हो जाएगी और विद क्वालिटी। बाहर खाना आपको कम करना है। लेफ्ट ओवर रेसिपी सीखे और बचे बाहर खाने से। देखिए, अगर आपको अच्छी सी रेसिपीज़ आप बनाना चाहते हैं, बच्चे बोलते हैं, बच्चों की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि हमें तो कुछ अच्छा बनाकर खिलाइए, तो हमें क्या करना है कि हमको यूट्यूब से देख लीजिए आप लोग और अच्छी सी रेसिपी ट्राई कर लीजिए। जब आप एक बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, धीरे धीरे आपको रेसिपी अच्छे से बनाना आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, अपने घर खर्च को कम करना है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि घर के पानी और गैस की बर्बादी को आप रोक सकते हैं, है ना। ओटीटी इंटरनेट प्लान्स ज़रूरत के हिसाब से आपको रखना है। फालतू के जो प्लान्स हैं उनको स्किप कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। फिक्स्ड सेविंग को हर महीने आप लोग अपनी फिक्स्ड सेविंग कीजिए कि हमें इतना पैसा तो हर महीने सेव करना है। शॉपिंग में आप स्मार्ट बचत कैसे कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। ऑफ़र और सेल का इंतज़ार कर सकते हैं, जैसे कि अभी आगे राखी आने वाली है तो कई चीज़ों पर ऑफ़र्स चलते हैं, उस टाइम पे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। लोकल मार्केट से हम सामान ले सकते हैं। ब्रांडेड की बजाय हम लोकल में ही अच्छे विकल्प देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ब्रांडेड चीज़ें ही खरीदें। कई बार ब्रांडेड के हिसाब से उसको देख करके उसके हिसाब से हम लोकल चीज़ें भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन सेल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर अब आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अपनी छत के ऊपर अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह आप उगा सकते हैं छत के ऊपर। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मैं तो अपने घर में बचत करती हूँ। क्या आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ट्रेवलिंग में आप बचत कर सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, है ना। छोटी दूरी के लिए आपको क्या करना है, पैदल चलना है या फिर साइकिल का यूज़ करिए। जैसे कि पास में अगर बस स्टैंड है, वहाँ आपको जाना है तो आप बजाय अपनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से जाने के आप पैदल जाइए। आपकी वॉक भी हो जाएगी और पेट्रोल भी बच जाएगा। बच्चों के खर्च को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए आपको स्मार्ट टिप्स देती हूँ मैं। हर मांग को तुरंत पूरी ना करें। आपको देखना है कि क्या ये मांग ज़रूरी है, तब जाकर आपको बच्चों के लिए उस चीज़ को दिलाना है। किताबें और कपड़े रीयूज़ कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो किताबें हैं, आपको अगर किसी की पुरानी बुक्स मिल रही है तो उनको आप स्कूल के लिए ख़रीद सकते हैं, आपको आधे पैसे में मिल जाएगी। ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शन बच्चों ने ले रखे हैं उनको मना करें।